भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सज्जल मौसम की वजह से इस्लामाबाद में फंस चुकी है और यहाँ पर सलार पाशा मजबूरी में इसी होटल के कमरे बुक करवाता है ताकि किसी तरह ये तूफानी रात गुजर सके। अब सबसे बड़ी बोंगी ड्रामे में ये है कि वो सज्जल जो किसी से नहीं डरती, हर किसी से लड़ने को तैयार, चाहे वो इनकी दुकान पर कब्जा करने वाला वो गुंडा हो, पुलिस वाला हो या फिर सलार पाशा ही क्यों ना हो। ऐसे में सिर्फ बिजली के कड़कने से खौफजदा रात के वक्त सलार पाशा के कमरे में आ जाती है कि मुझे डर लगता है तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ। इस चीज़ और इस सीन ने बड़ा गुस्सा दिलाया मुझे कि वो कौन सी अपने घर में या सलार पाशा के घर में बैठी थी जो इसके कमरे में आकर बैठ जाती और कोई मसला ना होता। वो ये तो सोच लेती कि अगर कोई ऑफिस का कॉलीग इन दोनों को एक कमरे में देख लेता तो क्या सोचता। ये खौफ उस खौफ से कहीं ज़्यादा है। खैर, सज्जल के इस बेवकूफ़ी पर इसे क्या कहें। लिखने वाले ने जो लिखा, एक्टर्स ने तो बस वही परफॉर्म करना है। सलार पाशा को इस तरह इस हुलिये में देखने के बावजूद भी वो कमरे में आकर बैठ गई, इससे बातें कर रही, मासूम बनकर इसे बता रही है कि मुझे बचपन से ही डर लगता है बारिश और बिजली के कड़कने से। अब सलार पाशा जब उठकर गया अपने मोबाइल पर कॉल सुनने के लिए, तब भी तो बिजली कड़क रही थी, तब भी तो सजल को डर नहीं लगा। ना ही इसने पलट कर देखा, ना ही खौफ से कांपी, बस वहीं बैठी बैठी सुकून से सो जाती है। ये नींद इसे इसके कमरे में भी तो आ सकती थी, बस बोंगियां छोड़नी होती हैं ड्रामे वालों ने, ड्रामे में सस्पेंस बनाने के लिए। अब सलार पाशा फ़ोन सुनकर आता है तो सज्जल सोफे पर पड़ी सो रही है और साथ ही ठंड से कांप भी रही है। ऐसे में हमदर्दी के तौर पर सलार ब्लैंकेट उठाकर सज्जल पर देने के लिए आगे बढ़ता है। जब सज्जल उठकर बैठ जाती है, ये आप क्या कर रहे हैं? और सलार तो ऐसे घबरा कर बोलता है जैसे सच में कुछ कर रहा हो वो। सज्जल, तुम्हें सर्दी लग रही थी तो सोचा मैंने तुम्हें वो बस ब्लैंकेट। डर के मारे तो अल्फाज भी नहीं इसके मुंह से निकल रहे और ऐसे में सज्जल चिल्लाती है, बस कर दे सलार, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ आप जैसे लड़कों को। और यहाँ पर सलार गुस्से से चिल्लाता है, इतना गिरा पड़ा नहीं मैं कि किसी भी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँ। हर लड़की मेरे लिए हाईली रिस्पेक्टेबल है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं कुछ ऐसी वैसी हरकत करूँगा। खैर, सलार से इम्प्रेस हो जाएगी सज्जल, इसीलिए तो जब अगली सुबह ये लोग फ़्लाइट लेकर वापस कराची पहुँचते हैं तो सलार एयरपोर्ट से ही सज्जल को इसके घर ड्रॉप करने की ऑफ़र देता है तो वो चुप करके इसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। अब मुस्कुरा कर इसकी तरफ देख भी रही है। अब वो इसे घर ड्रॉप करने आता है और इसी वक्त रमशा अपनी माँ से मिलने घर आई थी। गाड़ी से बाहर नज़र पड़ते ही हैरत से इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सज्जल सलार के साथ क्या कर रही है? इसीलिए तो घर के अंदर आते ही वो आड़े हाथों लेती है सज्जल को कि तुम सलार के साथ कहाँ से आ रही हो? कभी उसके साथ जा रही हो, कभी आ रही हो, इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई अम्मी से। जिस पर सज्जल जवाब देती है, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए नहीं। ऐसे में राबिया बेगम भी वहाँ आ जाती हैं। क्या हुआ सज्जल, तुम आ गई? और रमशा, तुम किस बात पर गुस्से हो रही हो? रमशा अपनी माँ से कहती है, पूछे इससे चल क्या रहा है इसके और सलार के बीच में। सलार कभी इसे ड्रॉप करने आ जाता है और कभी ये इसके साथ इस्लामाबाद चली जाती है। ऐसे में सज्जल को तो बहुत गुस्सा आता है। रमशा, बस, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे पास इन फजूलियात के लिए कोई टाइम नहीं। मैं ऑफिस की तरफ से गई थी, तुम चाहो तो तैमूर अंकल से कंफर्म कर सकती हो। वो अपना बैग पकड़ती है और गुस्से में अंदर चली जाती है। रमशा एक बार फिर से अपनी माँ को बदगुमान करने की कोशिश करती है, लेकिन राबिया बेगम अब रमशा की बातों में नहीं आने वाली। पहले भी इसकी वजह से ब्लैकमेल हो चुकी है, अब सज्जल से बदगुमान नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ रमशा को तो लगता है जैसे सलार पाशा इसके हाथ से निकल जाएगा। इसे और सज्जल को एक साथ देखकर वो अंदर से डर गई है, कहीं सलार पाशा सज्जल की मासूमियत को देखकर इसे पसंद न कर बैठे। और ये बात रमशा के लिए खतरे की घंटी थी, इसलिए तो घर जाते ही सीधी सलार पाशा के कमरे में जा इसके लिए चाय कॉफ़ी लाने के बहाने और जो पूरी रात की थकावट और फिर फ्लाइट के बाद सुकून से अपने बेड पर पड़ा सो रहा था, रमशा को अपने इतने करीब बैठे देख उठकर बैठ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो सलार से कहती है कि रोंग तो मेरे साथ हुआ, तुम जैसे पत्थर दिल इंसान के साथ दिल लगा बैठी हूँ। वो आगे बढ़ती है, इसे लगता है कि सलार इसकी कुर्बत से पिघल जाएगा। मोहब्बत के इजहार के साथ शादी की पेशकश कि मुझसे शादी करोगे सलार, और इसकी इस हरकत पर सलार पाशा का मीटर घूम जाता है। वो उठकर खड़ा होता है, इससे दूर होकर चिल्लाता है,
तुम अपने सेंसेस में नहीं हो रमशा, अभी भी फ्लर्ट करने की से बाज नहीं आती वो। तुम्हें देखती हूँ तो सेंसेस बंद हो जाते हैं। इससे ज़्यादा सलार पाशा इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हाथ पकड़ता है और खींचता हुआ इसे अपने कमरे से लाकर बाहर पटकता है, लेकिन रमशा भी इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाली। वो सज्जल को सलार पाशा के करीब नहीं आने देगी कभी। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े की शादी के दिन जो जो करीब आ रहे हैं, अर्जुमंद की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वो तैमूर पाशा के पास आकर अपनी भड़ास निकालती है कि अपने सर्कल के लोगों के सवालों के जवाब दे देकर मैं थक चुकी हूँ। सबका एक ही सवाल कि अपने भतीजे को छोड़कर तैमूर पाशा ने एक मामूली लड़के का इंतखाब अपनी बेटी के लिए क्यों किया। वहीं अलीज़े नाराज़ है ताबिश से, जो इसको शॉपिंग में छोड़कर सज्जल से बात करने में मसरूफ़ हो गया था। तभी तो शॉपिंग मॉल से बिना कुछ कहे चुप करके घर आ गई और वहाँ ताबिश परेशान होता रहा इसके लिए। और जब इसे पता चलती है अलीज़े की नाराज़गी की वजह, तो इसे बहुत गुस्सा आता है। फ़ोन बंद कर देता है और सज्जल से शेयर करता है सारी बात। ऐसे में सज्जल बड़े प्यार से समझाती है कि प्यार में एक दूसरे को आजमाते नहीं हैं और ना ही अपनों के लिए आजमाइश खड़ी करते हैं। ऐसे में ताबिश परेशान हो रहा है, पता नहीं सज्जल इसे मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं है। क्या शायद इसको अपने प्यार पर यकीन नहीं। ताबिश को चाहिए कि अलीज़े को की इस गलत फहमी को दूर कर दे कि जिस लड़की से वो बात करता है वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि इसकी बहन है। खैर ये काम शायद सज्जल ही मिलकर करे अलीज़े से और इसे बताए कि वो कौन है। ऐसे में अलीज़े और सज्जल की अच्छी निभ सकती है, क्योंकि एक तो खून का असर होगा और दूसरा सज्जल अलीज़े को रमशा की तरह ट्रीट नहीं करेगी।